अस्सलाम वालेकुम। बातचीत नहीं। आज हम लोग कैफ़ी आज़मी की नज़्म आंधी पढ़ेंगे, है ना। नज़्म आंधी आज हम लोग पढ़ेंगे। निकाल लो, कितने पेज नंबर में दिया हुआ है तुम लोगों की किताब में? 126 पेज नंबर तुम लोगों की किताब में है, और हमारी किताब में है पेज नंबर 151 में। पेज नंबर 151। बातचीत नहीं करो, बोल रहे हैं ना, बोलते रहोगे। नसरी सिन्फ में, नसरी नहीं, शेरी सिन्फ में आखिरी नज़्म, शेरी सिन्फ का आखिरी नज़्म आंधी है ना। इसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो, इस नज़्म में आंधी नाम से तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आंधी तूफ़ान की बात हो रही है, आंधी आने वाला है ना। और लिखा भी है यहाँ पे, उठो देखो वो आंधी आ रही है। हर बंद में ये मिसरा बार बार दोहराया गया है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। लेकिन वो आंधी जिसे हम लोग आंधी समझ रहे हैं और जो जनरली गर्मी के दिनों में चला करती है, वो आंधी नहीं है, बल्कि ये आंधी तहरीके आज़ादी में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की आंधी है। आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग लड़ाइयों के लिए कूद पड़े थे, उसमें जितने लोग हिस्सा लिए थे, उन लोगों की आंधी है, ठीक है ना। यहाँ पे कैफ़ी आज़मी बाकी लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं कि देखो वो आंधी आ रही है, अब उठो और तुम भी उसके साथ हो लो, उनके साथ मिल जाओ, है ना। देखते हैं एक एक बंद, एक एक मिसरा। देखो ना, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेगी। उठो देखो वो आंधी आ रही है, उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है। उफ़क़ के मानी आसमान, बर्क़ के मानी बिजली। उफ़क़ पर बर्क़ सी लहरा रही है, आसमान पे बिजली की तरह लहरा रही है, चमक रही है। क़यामत हर तरफ मंडला रही है, ज़मीं हिचकोले पैहम खा रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है। मचलती झूमती हलचल मचाती, तड़पती शोर करती दिल हिलाती, गरजती चीखती फितने उठाती, उठो देखो वो आंधी आ रही। आंधी भी आती है तो यही हाल होता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे आज़ादी के जो मुजाहिद हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो मुजाहिद हैं, वो भी चल रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आज़ादी की लड़ाई में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, तो वो भी एक तरह की आंधी ही है। फ़िज़ा में आतिशें परचम उड़ाती, फ़िज़ा एक माहौल है ना। फ़िज़ा में आतिशें, आतिशें परचम माने कि आग वाला झंडा कहो, आग जैसा झंडा, यानी कि लाल रंग का झंडा। फ़िज़ा में आतिशें परचम उड़ाती, ज़मीं पर आग के धारे गिराती, शरारे रोलती शोले बिछाती, सुनहरी रोशनी फैला रही है। उठो देखो वो आंधी आ रही है। बढ़ी आती है तामीरी तबाही, झुकी पड़ती है नूर अफ़ज़ा स्याही,
झकोले खा रहा है कसरे शाही, बिला जंजीर दर खड़का रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है। निशानाते सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं, गुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, गुलामी अब वतन से जा रही है, उठो देखो वो है ना। बहुत छोटी नज़्म है और कैफ़ी आज़मी यही बतला रहे हैं, यहाँ पे यही बतलाने की कोशिश किए हैं। चूँकि वो ज़माना जब कैफ़ी आज़मी पैदा हुए थे या जो उनको ज़िंदगी मिली थी, शुरुआती ज़िंदगी, वो ग़ुलाम हिंदुस्तान था, है ना। और वो अपने आँख से आज़ादी की लड़ाई को देखे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, उन्होंने कितने जद्दोजहद, कितने मुश्किलात का सामना करके हमारे देश को आज़ाद कराया, उसको वो करीब से देखे, है ना। और उसी को लेकर के वो नज़्म लिखे हैं। कहते हैं कि उठो देखो वो आंधी आ रही है ना। लोग अब जग गए हैं, लोग अब जग गए हैं, और जो नहीं जगे हैं उनको वो जगा रहे हैं कि उठो देखो वो आंधी आ रही है। लोग आ रहे हैं, लोग देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े हैं। अब उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए जिस किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो उन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर तुम अब तक सोए हुए हो, अब तक गाफिल पड़े हुए हो, तो तुम्हें भी उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और उनके कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, है ना। वो वही जो सोए हुए हैं, जिन्हें कोई मतलब जो है देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर के नहीं थी, बिल्कुल गाफिल लोग थे, बिल्कुल यूं ही पड़े रहते थे, उन लोगों को जगा रहे हैं। ठीक है ना। छोटी सी नज़्म है और बस इतना ही। खुलासा तुम लोगों को लिख लेना है इसका, ठीक है। खुलासा लिख लोगे और खुलासा ही लिखने के लिए आएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि आंधी के नज़्म निगार कौन है, या कैफ़ी आज़मी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ठीक है ना। बस एक दो ऑब्जेक्टिव बनता है, बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा इससे तो खुलासा ही लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है ना। चलो लिख लो, अभी लिखो खुलासा।